अच्छा पापा जी, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? मम्मी के पास जा रही थी। वो आपको बताया था ना, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, जाना है ना। एक काम करो, पहले इन पे साइन करके जाओ। ये क्या है पापा जी? तुम्हारे तलाक के पेपर। तलाक के पेपर? हाँ। पर तलाक के पेपर क्यों? और मैं क्यों साइन करूँ? मेरे से कुछ गलती हुई है क्या पापा जी? अरे जब देखो आए दिन तुम अपने मायके जाए रहती हो और घर का यहाँ का कोई तुम्हें ख्याल नहीं है। तो एक काम करो ना, उसको तलाक दो और तुम जा सकती हो। फिर अपने घर का ही ध्यान रखना। पर पापा जी, मैंने आपको बताया तो, मैं बिना मतलब के तो नहीं जाती हूँ। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से उनसे मिलने चली जाती हूँ बस, ताकि उनको थोड़ा अच्छा फील हो। अच्छा, तुम क्या डॉक्टर हो या कोई तांत्रिक हो या कोई पंडित हो कि मंत्र फूकोगी और जल्दी से वो ठीक हो जाएंगी? पापा जी, मैं ये सब तो नहीं हूँ, लेकिन आप भी जानते हैं कि मम्मी अकेले रहती है और भाई भाभी भी साथ में नहीं रहते। अगर वो लोग साथ में रहते तो वो लोग देख लेते मम्मी को, पर वो अकेली रहती है और उनका मन भी लग जाता है। थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ मैं उनका। अच्छा, तो कहने का मतलब ये हुआ कि तुम मन लगाने की एक जड़ी बूटी हो, कि तुम जाती हो वहां पर और उनके जाने से तुम्हारा मन लग जाता है। हैं? कहने का मतलब तो तुम्हारा यही है ना। तो ठीक है ना, मैं भी तो सही कह रहा हूं। तुम इस पे साइन करो और वहां पे उनका मन लगाती रहना। और यहां घर में चाहे कुछ ही होता रहे, जब देखो तुम मायके जा रहती हो और यहां घर में खाना बना है नहीं बना है, कुछ काम होना है नहीं होना है, किचन में क्या हो रहा है, इस चीज का तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। ऐसा ही है ना? पापा जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं घर का सारा काम करके तो जाती हूँ, आपको किसी चीज़ की कमी भी नहीं होने देती हूँ। टाइम से खाना देती हूँ, टाइम से खाना बनाती हूँ। फिर आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ? हाँ हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम क्या करती हो और क्या नहीं करती हो। मतलब अपनी सेहत का ध्यान ना रख के और वहां पे उनका ध्यान रखने जाती हो। अरे उनकी टेंशन है, उन्हें सहन करने दो ना। या फिर इस पे साइन करो और तुम जा सकती हो। अरे यार, क्या शोर मचा रखा है? अरे पापा, क्या शोर मचा रखा है? क्यों, क्या चिल्लाए जा रही है? और दीप्ति, तुम अभी तक गई नहीं हो नीचे? वो कैब वाला कब से वेट कर रहा है यार। आप उससे पूछ लो तुम। पापा कुछ कहना चाहता है तुमसे। क्या बात हुई है पापा? बात कुछ भी नहीं है। बात यह है कि मैंने इसको कहा है कि जब आए दिन ये अपने मायके जाए रहती है और यहाँ का इसका कोई ध्यान नहीं रहता है, तो ये डिवोर्स पेपर पे साइन करे और चली जाए उनका ध्यान रखने के लिए। हमेशा उनका ध्यान रखती रहे। पापा, डाइवोर्स? डाइवोर्स का क्या सीन बीच में आ गया? और ये क्या बात हुई? डाइवोर्स पेपर मायके जाती है, वो इसका घर है, अपना घर है। और आपको भी अच्छे से पता है पापा कि इसकी माँ की तबीयत खराब रहती है, इसीलिए दीप्ति मायके जाती। और एक चीज बताइए, डाइवोर्स बीच में कैसे आ गया? ये इस घर में अपना 100% दे रही है, पूरे घर का ध्यान रखती है, मेरा ध्यान रखती है, आपका ध्यान रखती है। और डाइवोर्स की बात आप कैसे कर सकते हैं? मुझे पापा ये आपसे उम्मीद नहीं थी। और जबकि आपको अच्छे से पता है हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमारे बीच कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी डाइवोर्स? मैं कुछ समझा नहीं पापा। इसमें समझने वाली ऐसी कोई बात ही नहीं है। मैंने सीधे साधे शब्दों में कहा है कि अगर इसको उनका ध्यान रखना है तो डाइवोर्स पेपर पे साइन करे और जाकर हमेशा के लिए उनका ध्यान रखती रहे। पापा एक चीज बताइए, ये शादी करके हमारे घर में आई है, इसने अपना पूरा घर बार छोड़ दिया। आज दीप्ति की मम्मी की तबीयत खराब है, इसके जो भाई और भाभी थे उन्होंने उनका साथ देने से मना कर दिया। अभी इस टाइम इस सिचुएशन में दीप्ति की मम्मी अकेली है। और जब दीप्ति आपको अपने पापा की तरह ट्रीट करती है, अपने पापा की तरह ही ध्यान रखती है हर एक छोटी से छोटी चीज का, तो जो दीप्ति की माँ, वो मेरी माँ नहीं हुई क्या? और अगर वो मेरी माँ है तो हमें ख्याल रखना पड़ेगा उनका। और दीप्ति इसलिए जाती है वहां पे ताकि उनको इस टाइम पे ऐसा फील ना हो कि दुनिया में उनका कोई नहीं है। बेटे ने साथ छोड़ दिया, बेटे की शादी कर दी, उनको बहुत अकेला फील हो रहा होगा। लेकिन ना, मैं ही दीप्ति को बोलता हूं कि दीप्ति तुम जाओ उनके पास, ताकि उनको ऐसा बिल्कुल भी ना लगे कि वो दुनिया में अभी अकेली है। उनकी बेटी उनके साथ खड़ी है, उनका दामाद उनके साथ खड़ा है। यही चीज मैं इसको समझाना चाहता हूं, लेकिन ये उस चीज को समझना नहीं चाहती है। तुमने देखा है इसकी क्या हालत हो गई है? कभी ये यहाँ का ध्यान रखती है,
यहाँ से फिर जाके वहाँ का ध्यान रखती है। इस दो तरफा में इसकी अपनी सेहत डाउन हो गई है। माना ये हर चीज़ का ध्यान रख रही है, लेकिन इसी सब के चलते हुए ये अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पा रही है। और हाँ, यही चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ कि उसके भैया भाभी ध्यान नहीं रख पा रहे हैं और वो घर में अकेली है। इसी सब के चलते ये यहाँ का भी ध्यान रख रही है और वहाँ का भी ध्यान रख रही है। अगर इसी बात को मैं अपने नज़रिए से कहूँ तो क्या ये अपनी माँ को यहाँ नहीं ला सकती है? यहाँ लाने के बाद में उसका ध्यान हम भी अच्छे से रख सकते हैं और दो तरफा जो इधर उधर जा रही है, और उससे इसको भी राहत मिलेगी और यहाँ सब मिलके उनका अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। क्या ये घर उनका नहीं है? यहाँ पे भी तो ला सकती है। और देखो देखो जरा इसकी हालत क्या हो गई है। पापा मुझे तो सच में शुरू में तो ऐसा लगा था कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं पापा, क्या नहीं, डाइवोर्स का कहाँ से बीच में आ गया। लेकिन अब सच बताओ ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई आपने इतना सोचा दीप्सी की माँ के बारे में। और दीप्सी, तुम्हारी क्या राय है? वैसे अगर बात करूं तो दिल से मैं भी चाहता था कि दीप्सी अपनी माँ को यहाँ ले आए, ताकि उनको भी अच्छा लगे और उनका ध्यान रखने के लिए हम सब भी हो जाएंगे। क्योंकि वहाँ पे अकेली रहती है ना, तो थोड़ा सा उनको ऐसा लगता है कि कोई नहीं है, खाली दिमाग तो शैतान का घर होता ही है। तो इस वजह से तो दीप्सी, पापा सही बोल रहे हैं। मैं भी तुम्हें यही राय देना चाहूँगा कि तुम घर पे तो जा ही रही हो, मम्मी को भी साथ में ले आओ शाम को, ताकि ना उनका अच्छे से ख्याल रख सके। और जब एक चीज़ बताओ, तुम पापा को अपने पापा की तरह मानती हो, तो वो भी तो मेरी मम्मी की तरह ही हुई ना। और अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? पापा को थैंक यू बोलो। थैंक यू पापा जी, आपने मेरे लिए इतना सोचा। मैं तो कुछ और ही समझ बैठी थी। और आज के टाइम भी लड़की के घर वालों के लिए कौन इतना सोचता है, और आपने मेरे घर वालों के बारे में इतना कुछ सोचा। मेरी माँ को यहाँ बुलाने के लिए बोल दिया, जहाँ रहने की परमिशन ले ली। थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू वाली कोई बात नहीं है। अब तुम जाओ और जल्दी से अपनी मम्मी को यहाँ लेके आओ, ताकि वहाँ पर वो ज़्यादा परेशान ना हो। जी पापा, मैं जाती हूँ। ठीक है, चलो तुम जाओ और शाम को ना जल्दी आ जाना। ठीक है।